तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेटा बेस में हम डेटा कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लैंक डेटा बेस है, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इत्यादि को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्लैंक डेटाबेस खाली डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही खाली डेटाबेस को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइल का नाम आपको आसानी से इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया राज, हमने आसानी से राजकमल साहू कर देते हैं। इसके पश्चात आपके सामने आएगा यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन, आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन में, आपके सामने सर्कल से है, देखते हैं थोड़ा बहुत ऊपर ये कह रहा है कि द फाइल यूजर लेनवो डॉक्यूमेंट कि यहाँ पर इस फाइल के नाम से कोई और पहले से एग्जिस्ट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यस कर देते हैं। जैसे हमने यस किया तो हमारे सामने यहाँ एक आपको दिख पा रहा है, यहाँ पर एक हमारे पास सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे हमने इस इंटरफेस पर क्लिक किया तो अब हमें बनानी है टेबल, क्योंकि सबसे पहले एमएस एक्सेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य रहता है वो टेबल का रहता है। या तो हम यहाँ से जाके किसी डेटा को परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर डेटा नया निर्माण कर सकते हैं। तो आइए डेटा शीट में कैसे, तो जैसे आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेटा शीट व्यू आएगा, डिजाइन व्यू। तो सबसे पहले हम डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ टेबल का नाम है। आइए हम इसमें टेबल का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? आप अपना नाम भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने ओपन किया, जैसे ही हमारे सामने दिखाई दिया एक ऑप्शन क्लिक किया और से में अब हम क्या करेंगे, डेटा फील्ड। डेटा फील्ड को यहाँ हम डेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा नेम, ये हमने नेम, तो नेम के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ऑटो नंबर को हटाकर यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो नेम किसके अंतर्गत आता है, टेक्स्ट के। यही डेटा टाइप कहलाता है। डेटा किस प्रकार का है, टेक्स्ट टाइप का डेटा। दूसरे में हमने यहाँ पर लिख दिया भाई किस विषय के विद्यार्थी हैं, हमने यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके पश्चात सब्जेक्ट को भी हम टेक्स्ट में ले लेते हैं। फिर अगला नंबर आता है रोल नंबर। चलो भाई रोल नंबर, अब रोल नंबर जो होता है वो हमेशा अंकों में रहता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, नंबर को, जैसे हमने नंबर को सिलेक्ट किया, देखो ये नंबर भी सिलेक्ट किया गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका नाम क्या था, मतलब कि हमने यहाँ पर नेम दिया, सब्जेक्ट दिया, रोल नंबर दिया। हम यहाँ पर उसकी फोटो दे देते कि चलो भैया वो किस प्रकार की फोटो है, उसको यहाँ लिखा EH, हमने अब यहाँ पर जैसे ही फोटो आएगा तब फोटो हमेशा अटैचमेंट के लिए होता है। इसका जो डेटा टाइप्स होता है वो है हमारे सामने अटैचमेंट। फिर यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के रोल नंबर ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, इसे मान लीजिए हमने हिंदी ले ली, ये हमने हिंदी ले ली, और हिंदी में हमने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम जैसे ही एन लिखेंगे नंबर आ जाएगा, क्लिक कर देंगे। इसी के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया मैथ, जैसे किया यहाँ भी हम ले लेते हैं नंबर, एंटर करके आगे मैथ के बाद हम ले लेते हैं बायो, बायो, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, इसको भी हमने क्लिक किया नंबर। और हम कौन सा सब्जेक्ट ले, इंग्लिश ले लेते हैं। जैसे ही हमने इंग्लिश की स्पेलिंग फ्लो करा था, आइए करेक्ट कर देते हैं। हमने इंग्लिश लिया, क्लिक किया, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। और
इन सब का जितना भी नंबर है हम उसको टोटल में कर लेते हैं कितने नंबर। ये कर लिया टोटल। जैसे हम टोटल करेंगे तो टोटल की हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। कैलकुलेटर यहाँ पर बटन में जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर। ये दिख रहा है कैलकुलेटर, इसको हमने क्लिक किया। जैसे हम कैलकुलेटर देंगे तो ये हमारे सामने एक आप यहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि एंटर एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टू द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटर कॉलम एग्जाम्पल और एक्सप्रेशन इंक्लूड, मतलब किस प्रकार से हमें अपने नंबर क्या करें। ये हमने बड़ा तो ऑर्डर लगाया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हिंदी लिख देते हैं HI, तो फिर हमने पुस्तक को आराम से बंद किया और प्लस का चिन्ह लगाया। इसी के बाद क्या है, फिर मैथ्स है तो फिर हमने बड़ा पुस्तक लगाया मैथ, और फिर पुस्तक बड़ा लगा के फिर उसका चिन्ह लगाया। उसके बाद आता है बायो, फिर हमने क्या किया, बायो दबाया और फिर बराबर, फिर बायो के बाद हमने इंग्लिश EN, फिर इंग्लिश स्पेलिंग वहाँ गलत होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा हमारे सामने। इंग्लिश के बाद हमने क्या कर दिया, इसे हमने जैसे ओके किया, एक कैलकुलेटर हमारे सामने किया। एक और इसमें बहुत ही अच्छी विधि है कि हम इसमें विजार्ड होता है, विजार्ड, लुकअप विजार्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ दिखाती है, मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट ऐसे, ये हमने सब्जेक्ट कलेक्ट किया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट में मान लीजिए, तो जैसे लुकअप रिजल्ट में आप आएंगे तो इस ऑप्शन आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, आराम से देख के चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जितने विषय लिखना चाहें, मान लीजिए कितने विषय लिखना, मान लीजिए समय में ले रहे हैं BA, ये की इसमें हम लिखते हैं BCom, ये के बाद BCom, फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं ESC, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तीन ही सब्जेक्ट ले लेते हैं और हम इसे आसानी से फिनिश कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जैसे देखेंगे कि हमने लिख लिया है अभी यहाँ पर फील्ड्स नेम, फील्ड्स नेम के बाद हमने डेटा टाइप्स। आइए अब इसके पश्चात हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर व्यू में जाएंगे और क्लिक करेंगे। अभी तो हमने डिजाइन व्यू करी, मतलब इसको डिजाइन किया, अब हम इसको डेटा शीट व्यू, इसमें डेटा शीट बनाएंगे। तो ये जो हमने बनाया डेटा, इसकी हम शीट बनाएंगे। ये जो लिखा हुआ है तो हम इसे अब आसानी से समझ सकते हैं। डेटा शीट जैसे क्लिक किया हमारे पास पूछा क्या इसे सेव करना, तो हमने कहा हाँ भाई हमें सेव करना है, हमने आराम से ओके कर दिया और ये हमारा शेप। क्यों नहीं हो रहा भाई सेव, इसमें देखते हैं। अब करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कॉलम है ये रॉन्ग बता रहा है, तो हमें क्या करेंगे, डिलीट, इसको डिलीट कर देते हैं आराम से आसानी से। सब्जेक्ट में हम चले टेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे हमने टेक्स्ट लिया तो ओके हो गया। अब आसानी से ये हमारे पास, अच्छा प्यारे साथियों, पता है ये क्यों नहीं हो पा रहा है, सर इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये जो हमारे ऊपर है हमने पहले से सब्जेक्ट ले लिया था, हमने पढ़ा नहीं। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, डिलीट हो गया। पता है इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया था, यहाँ इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब आइए हम व्यू में चलते हैं, डेटा शीट व्यू में चलते हैं, जैसे ही अब आसानी से काम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम, नाम में हम क्या लिख देते, चलिए कुछ लड़कों का नाम बता लेते हैं। राजू,
राजू को बना लिए। फिर इसके सब्जेक्ट इसका क्या ले लेते हैं, मान लीजिए आर्ट, आर्ट ले ली। रोल नंबर कितना ले लेते हैं हम, 101 ले लेते हैं। और यहाँ पर फोटो, फोटो क्लिक करने के लिए क्या कहते हैं, राइट बटन को 2 बार दबा सकते हैं आप। इस प्रकार से राइट बटन को 2 बार दबाने में भी आपके पास आएगा। फिर ऐड ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप ऐड ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने आके फाइल्स खोलेंगे। आपको पता होगा किस फाइल्स में आपका, खैर मेरे इसमें लैपटॉप में ज़्यादा फोटो नहीं है, मैं एक फोटो ले रहा हूँ, यहाँ से मैं उठा लिया और हमने इसको जैसे ओके किया तो फोटो हमारे पास आ रही है। इसे आसानी से कैप्चर में किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर लग गई कि एक फोटो में लगा। अब हिंदी में भी इसको कितने मार्क्स में लेते हैं, आइए मार्क्स लिखते हैं। मान लीजिए 98, इसमें हम 50 हिसाब से स्केल पास कर सकते हैं। उसके पश्चात ये देखो हमने यहाँ पर मैथ का सूत्र लगाया था, तो यहाँ पर नंबर ऐड होके आ चुके। अब हम एंटर दाब के आगे आते हैं। राजू के बाद हमने माया, माया किस क्लास की विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। मैथ में हम इसका रोल नंबर है 100। यहाँ पर भी देखो अभी तो हमने क्या किया था, पिछली बार हमने लेफ्ट बटन दबाई थी, अब हम राइट को एक बार क्लिक कर सकते हैं। जैसे राइट को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने इंटर आएगा। इसमें मैनेज अटैचमेंट, आप इसे ऐड में जाकर कोई भी फोटो ले सकते हैं। आइए हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे हमने किया वो किया। इसके पश्चात हमने एक फोटो बस पहले बताया था, हमने आराम से इसे ओके किया। आइए अब आगे नंबर को हमने यहाँ पर जैसे कि पहले बताया ये टोटल होके ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हम दे देते हैं क्या का नाम दे देते हैं, और हम इसमें क्या कर देते हैं, आर्ट मैथ बायोलॉजी कर देते हैं। इसके बाद सो आइए फिर यहाँ पर हम दो ऑप्शन बताया था, लेफ्ट से या एक बार राइट से, ये आपको करना चाहिए जिससे आपका शो हो। सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पर लिख दिया 225 नंबर दे सब्जेक्ट, ये टोटल आराम से आगे चल गए। किया के नाम किया दे देते, आर्ट मैथ बायो कॉमर्स सब्जेक्ट की कन्या से आगे 160 लगाई है नहीं मेरे पास। बारह दे रहे, 85 दे रहे हैं। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आपके पास ये टेबल आसानी से बन के तैयार हो। इस प्रकार से हम आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। उसके पश्चात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट और राइट आपने यहाँ लेफ्ट बटन दाबेंगे तो सेव कर सकते हैं। ये आपके पास सेव हो गई। फिर आप इसे क्लोज कर सकते हैं, इससे यहाँ से ये हट जाएगी। जब भी आपको इसे कभी ये आपके सामने फाइल तैयार हो। प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा कि MS एक्सेस में कैसे हम टेबल का निर्माण करते हैं, टेबल को बनाते हैं। ऐसे ही आप क्लास में बने रहेंगे, आपको आगे चल के ऐसी ही विशेष जानकारियाँ दी जाएंगी। आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक रो कॉलम हटाया जाता है, इसमें किस प्रकार से हम फॉन्ट कर सकते हैं, अलग अलग कलर लगा सकते हैं। ये रहिए, नमस्कार।